हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग फ्लेमिंगो का टर्म सेकेंड का सेकेंड चैप्टर और इस बुक का 5th चैप्टर फ्लेमिंगो पढ़ रहे हैं और इसमें हम गांधी जी के लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि गांधी जी का लाइफ जो है, ये गांधी जी अपने लाइफ में किस रेवोल्यूशन से, किस अधिवेशन से, कौन से आंदोलन से उन्होंने अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट देखा या उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ से उनको ये रियलाइज हुआ कि शायद अब हम इस लड़ाई के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से और इन लोगों के हेल्प से हम इस ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और इनको हम यहाँ से भगा सकते हैं और अपने इंडिया को हम फ्री करा सकते हैं। तो उस समय हमारे बिहार के चंपारण में जो किसान थे उनकी बहुत बड़ी समस्या थी और वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो जुल्म था, अंग्रेज़ों का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए जो शेयरक्रॉपर्स थे वो परेशान होकर मदद की गुहार लगा रहे थे। हर तरह से प्रयास करने के बाद जब हार गए थे तो लास्ट में उन्हीं शेयरक्रॉपर्स में से एक शेयरक्रॉपर्स राजकुमार शुक्ला थे, जिनको किसी ने ये बताया था कि गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आ जाएं तो वो इस ब्रिटिश रूल की, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हैं और आपको आपकी हेल्प करा सकते हैं। इसी राजकुमार शुक्ला उनके पास गए उनको लेने के लिए और लेकर जब वो अपने राज्य में यानी कि अपने चंपारण में जब आ रहे हैं तो आने में सबसे पहले वो पटना रुके और पटना राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए वहाँ से मुलाकात करने के लिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पे नहीं थे। फिर वहाँ से गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि पटना से हम लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण के रूट में था, एंड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वहाँ पे ये जानने के लिए कि क्या वाकई में इनकी कंडीशन क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशंस और उनके कंडीशन के बारे में वहाँ पे चलकर हम पता करेंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। क्योंकि वह पहले ही एक टेलीग्राम वहाँ के प्रोफेसर, मतलब मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में JB कृपलानी एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, उनको एक टेलीग्राम सेंड कर चुके थे। whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, जिसको he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो भेजे थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, कह रहे कि वो पटना से जब वो चले तो उनकी ट्रेन मुजफ्फरपुर में रात के 12 बजे यानी कि मिडनाइट में पहुंची। कब? 15 अप्रैल 1917 को, यानी कि 15 अप्रैल 1917 को वो मुजफ्फरपुर में रात 12 बजे पहुंचे। कृपलानी एंड वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। फिर गांधी जी जब वह स्टेशन पहुंचे तो देखे कि कृपलानी अपने बहुत से, क्योंकि लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ उनका स्टेशन पर उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए उनका वेट कर रहे हैं। पहले से ही वो स्टेशन पे रुके हुए थे। एंड गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी जो थे मुजफ्फरपुर में ही 2 स्टे किए, यानी कि 2 रात रुके किसी प्रोफेसर मलकानी के घर, जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में क्या थे, टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्वर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज। द इंडियंस वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल।
कि उस समय जो थे गांधी जी स्टेट टू फॉर प्रोफेसर मलकानी अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उस समय कि देखिए ये जो चीज़ें थी बहुत ही एक असामान्य सी बात थी। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये उस समय एक बहुत ही असाधारण सी बात थी, और जो कि गांधी जी ने कमेंट किया फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि एक सरकारी जो प्रोफेसर है उसको या उसके लिए मेरे जैसे आदमी को, लाइक मी, कि मेरे जैसे आदमी को अपने घर में रखना, एंड कि लोकेलिटीज इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि उस समय जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो बहुत ज़्यादा डरते थे। किससे? एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, मतलब होम रूल के जो वकीलों की बात थी उस समय, कि होम रूल के जो एडवोकेट्स थे उनके साथ वह सिंपैथी मतलब सहानुभूति दिखाने से वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, डरते थे। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने गांधी जी को अपने घर में 2 रात रुकने का जगह दिया। तो इसी बात को दे रहा है कि इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये बहुत ही एक असाधारण सी बात थी कि उस प्रोफेसर ने, उस व्यक्ति ने गांधी जी को अपने घर में 2 रात रुकने की जगह दी, वो भी उनके जैसे व्यक्ति को, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी भी क्या थे, एक बहुत ही अच्छे लॉयर थे, एक अच्छे एडवोकेट थे। तो उसी बात को दे रहा है कि वो इस तरह के व्यक्ति को अपने घर में रुकने देना, मतलब कि उस समय एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। के न्यूज ऑफ गांधी जी के वहाँ आने की खबर, नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका जो वहाँ आने की जो उद्देश्य था, उनका जो नेचर था, इस दोनों की खबर, मतलब गांधी जी यहाँ पे आ चुके हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, ये दोनों खबर जैसे ही वहाँ पे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में फैली, शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारणपुर बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी दियर चैंपियन। जब लोगों को ये पता चला कि गांधी जी मुजफ्फरपुर में आ चुके हैं और वो इसलिए आए हैं ताकि वो शेयरक्रॉपर्स की हेल्प कर सके, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको न्याय दिला सके, तो जितने भी चंपारण के शेयरक्रॉपर्स थे वह शेयरक्रॉपर्स कुछ अपने साधन से, कुछ पैदल ही उनको, उनके स्वागत में उनको लेने के लिए चंपारण से मुजफ्फरपुर के लिए चल दिए। मुजफ्फरपुर lawyers called Gandhi to brief him. They frequently represented peasant group in court, and they told him about their cases and reported the size of their fee. गांधी जी जो थे मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, गांधी को मतलब उनको ब्रीफली शॉर्ट में समझाने के लिए, बताने के लिए गांधी जी को बुलाया। कॉल्ड ऑन गांधी, गांधी जी को बुलाने पर वो आए, एंड कॉल्ड दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, और वो बताए कि ये जो पीजेंट है, ये पीजेंट्स का जो ग्रुप है, इनको कोर्ट में वो लोग कई बार फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट हो चुके हैं, यानी कि उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मतलब, और दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और वे उनके केसेस के बारे में भी गांधी जी को बताया कि इनके क्या केसेस हैं, ये लोग कई बार केस इस कोर्ट में आ चुके हैं, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उनसे तुम लोग कितना फी लेते थे, ये सब कुछ गांधी जी ने उनसे पूछा। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स,
और जब फ़ी के बारे में पूछा कि कितना आप फ़ी लेते हैं, और गांधी जी को जैसे ही पता चला लॉयर्स के द्वारा ये बताया जाने पे कि इतना अमाउंट लेते हैं, इतना उनसे मतलब फ़ी के रूप में हम कलेक्ट करते हैं, तो उनके इस बात से जैसे वो सुने कि इतने एक बड़े अमाउंट को वह अपने फ़ी के रूप में इन शेयर क्रॉपर्स से कलेक्ट करते थे, तो गांधी जी चीडेड, उनको बहुत ज़्यादा डांटे उनकी इस बिहेव के लिए कि इतने गरीब जो शेयर क्रॉपर्स से उनसे इस लॉयरशिप के लिए इतने बड़े एक कलेक्टिंग ए बिग अमाउंट। ही सेड आई हैव come to the conclusion that we should stop going to law court, और इसीलिए वो वहाँ पे वो खुद डिसीजन लिए कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, क्या, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि अब जब ये लोग इतनी बार कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट के सामने खड़ा हो चुके हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी समस्याओं को बता चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्या बोले कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। कह रहे कि शायद ही कुछ केसेस ऐसे कोर्ट में होंगे जो अच्छे होते होंगे, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फॉर स्ट्राइकन, जहाँ जो पीजेंट्स थे वो इतने ज़्यादा सताए हुए थे, इतने ज़्यादा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था कि सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कि जो लॉ कोर्ट्स था वह उनके लिए क्या था, यूजलेस था। एंड द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और रियल रिलीफ, अगर हम एक सच्चे रिलीफ की बात करें, रिलैक्स की बात करें उनके लिए, तो ये यही था कि उनको इस डर से आज़ाद कराना, उनको इस डर से मुक्त कराना, कैसे भी करके, मतलब उनको उस कोर्ट से लेकर उनके मन में एक तरह की फियर स्ट्राइकन, मतलब इतना डर बन गया था उन शेयर क्रॉपर्स के, क्योंकि इतनी बार वो लोग कोर्ट जा चुके थे, इतनी ज़्यादा वो लोग परेशान हो चुके थे कि कोर्ट के लिए वो रेडी नहीं हो रहे थे। कह रहे कि उनके मन में इस कोर्ट को लेकर इस बहुत ज़्यादा भय बन गया था, जिसको उनको क्या करना था, उनको ऐसा लगने लगा था कि ये जो कोर्ट है उनके लिए यूजलेस है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए वो अब ये सोचे कि शायद सबसे अच्छा यही होगा कि इनके अंदर से हम क्या कर दें, डर को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो गांधी जी वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ से मुजफ्फरपुर से जितने भी शेयर क्रॉपर्स चंपारण से आए हैं उनको लेकर अपने साथ वहाँ पे जाएंगे, चंपारण के लिए निकलेंगे। अभी तो मुजफ्फरपुर में अपने जितने भी लॉयर्स थे वहाँ मुजफ्फरपुर के, उनसे केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा केस था, क्या हुआ है, और वो उनसे फ़ी कितना कलेक्ट करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ वो पता करते हैं। पता करने के बाद अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, थैंक यू।